आखिर 20 दिन पहले प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर के साथ में क्या हुआ था हॉस्पिटल में। और एकदम से एक हंसती खेलती युवा मात्र 33 साल की युवा राजस्थान की प्रशासनिक अधिकारी जोधपुर की उप जिला कलेक्टर प्रियंका जी विश्नोई हम सब के बीच में एकाएक उनकी खबर आती है कि वो नहीं रही। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? क्या इसके पीछे और भी कोई राज है? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि आज से 20 दिन पहले जोधपुर एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई एक अस्पताल में गई और चूँकि काफ़ी समय से वो पेट दर्द से परेशान थी तो अपनी चिकित्सा करवाने के लिए, जांचें करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में गई। और वहाँ जाकर के उन्होंने जो जांच करवाई तो उनको बताया गया कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है, यूट्रस में गांठ है। तो उनको कहा गया कि एक ऑपरेशन होगा और आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल सरल और सहज भाव से ये घटनाक्रम सारा चला। और जैसा कि आप सबने हमने भी देखे है कि ये जो ऑपरेशन होते हैं और छुट्टी भी इसमें ज़्यादा समय रखते नहीं है, जल्दी ही डिस्चार्ज कर देते, छुट्टी दे देते। तो वो गए और सर्जरी ऑपरेशन जो होता था बच्चेदानी का वो करवाया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ऑपरेशन के बाद भी उनको होश नहीं आया। तो स्थितियाँ धीरे धीरे चिंताजनक होती गई। ठीक है, कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा तो ये सारा कुछ चलता है कि भाई आ जाएगा होश। लेकिन जब नहीं होश आया तो अस्पताल और उनके परिजन और सब जगह एक अलग ही माहौल, चिंता के जो माहौल, बादल मंडराने लगे। फिर घटनाक्रम जैसा कि कथित तौर पे ये बताया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, परिजनों ने कहा कि भाई उनको अगर आपसे नहीं इलाज या ऐसा, तो उनको कहा कि हमको छुट्टी दो, आगे भेजना है। तो कहते हैं कि 48 घंटों तक कथित तौर पे ये कहा जा रहा है, पुष्टि तो नहीं करे लेकिन कि 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी, ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पे। तो फिर ये बाद में 48 घंटों के बाद में जब हालात काबू में नहीं आए और एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई की तबीयत और भी बिगड़ती गई तो उनको लेकर के फिर गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल है, सिम्स हॉस्पिटल। सिम्स हॉस्पिटल मैं खुद भी गया हुआ हूँ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज़बरदस्त उसमें फैसिलिटीज़ है। बहुत उच्च स्तर के वहाँ पे चिकित्सक, डॉक्टर है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे है और वास्तव में है। तो वहाँ करीबन 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष चलता रहा। लेकिन अंततोगत्वा कल यानी बुध ये बुरी खबर आई, दुखद खबर आई कि एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई हम सब के बीच में नहीं रही। तो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, ट्विटर पे, हर जगह कई तरह के सवाल और श्रद्धांजलि, अश्रु, एक प्रकार से माहौल बहुत गमगीन और आंसुओं भरा हो गया। दरअसल बहुत कम समय में बीकानेर की इस बिटिया ने ऐसा आम लोगों के दिल में, आम से लगाकर खास हर किसी के जहनो दिल में अपनी छवि, एक ऐसी धाकड़, दबंग और सच्चाई और मानवता का साथ देने वाली उप जिला कलेक्टर एसडीएम के तौर पे प्रियंका जी विश्नोई लोगों और जहनो दिल में हर तरफ उनका नाम गूंजा। मात्र 33 साल दोस्तों। वो कहते हैं कि यूं तो दहर में सदा रहने को कोई आता नहीं, लेकिन जिस तरह से आप गए ऐसे कोई जाता भी नहीं। तो सच कहे तो प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर के लिए आज
न सिर्फ राजस्थान, न सिर्फ गुजरात, बल्कि पूरे भारत भर में, बल्कि विश्व भर में उनके चाहने वालों के बीच में उनके जो उनकी कार्यशैली थी मानवता के लिए, 36 कौम के लिए, वो निस्वार्थ भाव से उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले, ऐसे काम किए कि लोग आज बिलख रहे हैं उनके लिए। उनको अगर काव्य की भाषा में कहा जाए कि बिछड़ी कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्सियत सारे शहर को वीरान कर गई। सारा शहर नहीं बल्कि सारा आलम जो है वो बहुत ही भावबीना है, भावुक है। प्रियंका जी, अब सोचिए साथियों, उनके परिवार पर, उनके जो धर्मपति है, उनके ससुर, उनके माता पिता, उनके पीहर वाले, ससुराल वाले, उनके चाहने वाले शुभचिंतकों पे आज जो आंसुओं का ये पथ प्रशस्त आज देख रहे चारों तरफ, उनके लिए बहुत ही इमोशंस है, भावनाओं का एक ऐसा सागर, एक ऐसा रेला, हाँ, जिनको सोच कर ही हम खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल प्रियंका जी विश्नोई, अब जो फिजाओं में सवाल तैर रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई और भी तथ्य था। प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर का एकाएक चले जाना, तो क्या ये इसके पीछे एक क्या कोई और भी बात है, क्या राज है क्या कोई। लेकिन साथियों, सच्चाई तो ये है कि हॉस्पिटल में ये जाने के बाद में और फिर वहाँ से अहमदाबाद सिम्स हॉस्पिटल में गए, लेकिन तबीयत उनकी डे बाय डे बिगड़ती गई और अंततोगत्वा वो हमारे बीच में नहीं रही। साथियों, प्रियंका जी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो इतने प्रेरणादायी और मोटिवेशनल है कि आज हर युवा, हर बुजुर्ग, हर भाई बहन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, बहुत ज़्यादा भावुक है। और युवाओं के बीच में भी ये सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं कि आखिर हाउ कैन दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी यकायक एकदम से। लेकिन ये साथियों, 20 दिन का जो घटनाक्रम है ये हम सबको बहुत कुछ सोचने पे, गहरी सोचने पे मजबूर करता है। साथियों, वो कहते हैं कि उम्र बहुत कम, 33 साल में वो चले गए, लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने जो मानवता के लिए किया, जो 36 कौम के लोगों के लिए किया, वो साथियों सदा अविस्मरणीय रहेगा। कहते हैं कि अनफॉरगेटेबल, जिसको भूला नहीं पाएंगे। लेकिन इधर इस मामले को लेकर के अभी भी बहुत हलचल तेज है। जांच कमेटी जो बिठाई गई थी उसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन आशा करते हैं कि सार्वजनिक होगी और जल्द होगी। उसमें सारा कुछ पता लग जाएगा। जो जांच होगी, तफ्तीश होगी, और उसके बाद में खैर ये तो सांसारिक जो चीज़ें हैं, लेकिन बेहद दुख, बहुत पीड़ा होती है मन में कि ऐसी होनहार, प्रतिभाशाली, अनमोल रत्न, मानवता की मसीहा एसडीएम जोधपुर प्रियंका जी विश्नोई हमारे बीच में नहीं रही। ये कहते हुए मैं भावुक हो जाता हूँ। बहुत सच कहूँ तो मेरी दोनों आंखें गीली है। और ये जो आंसुओं के अश्रु भीने पुष्प है, ये पुष्प आंसुओं की पुष्पांजलि है उनको। और न सिर्फ मैं बल्कि पूरा स्टेट, पूरा कंट्री, पूरा भारत देश उनको आज पुष्पांजलि दे रहा है। इधर राजस्थान के सीएम ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। साथियों, एसडीएम जोधपुर प्रियंका जी विश्नोई के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? ये सीख सकते हैं अपन साथियों। और वैसे भी इस पृथ्वी ग्रह पे हम भी कोई सदा के लिए नहीं है, एक दिन हमको भी जाना है। हम सिर्फ इस ग्रह पे कुछ वर्षों के लिए है, या हो सकता है अब कल का भी क्या मालूम। अभी मात्र कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को प्रियंका जी विश्नोई को सम्मानित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो और ऐसा कोई लग भी नहीं रहा था कि वो जैसे ज़्यादा, एक तो लगता है कि भाई कोई ज़्यादा बीमार है और बिस्तर पे पड़े, लेकिन वो तो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे थे। लेकिन साथियों, कहते हैं कि होनी और ये क्या है, जगत और ये धुंध, जब सोच विचारों के दायरे बहुत गहन होते हैं तो एक धुंध में मन हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो जाए।
कई लोग ये कह रहे कि उस हॉस्पिटल की जगह दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। कई लोग ये भी कह रहे कि सीधा गुजरात चले जाते। अब साथियों, दुनिया भर के मैसेज, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पे कई तरह की बातें चल रही है। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। लेकिन हाँ, जब ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो कुछ तथ्य सबके सामने आएंगे, पता लगेगा कि कहाँ क्या चूक हुई या ये कुछ और ही बात थी। लेकिन साथियों, ये सब कुछ जांच और तफ्तीश में, पड़ताल में पता लगेगा। इससे पहले हम कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन फिजाओं में सवाल बहुत सारे तैर रहे हैं कि एकदम से एकाएक हाउ कैन दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव हो गया। साथियों, प्रियंका जी कोई आम नहीं बल्कि महाप्रतिभाशाली, महाप्रतिभावान, होनहार राजस्थान की विश्नोई समाज की तो थी वो। लेकिन हमारा तो ये मानना है कि 36 कौम के लोगों के लिए उनके जो कार्य उन्होंने जो किए वो सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। साथियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे से बोलने में, किसी शब्द में बोलने में कहीं कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी का हकदार हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। सच को तो बहुत भावुक हूँ। और बहन प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि परमात्मा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, भजनलाल जी ने, कि भगवान श्री राम परमात्मा इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनके शौक संतप्त परिजनों को ये जो इतना ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा है इनके ऊपर, उनको सहन करने की शक्ति उनको, परमात्मा को, प्रकृति को प्रदान करे। साथियों, विश्नोई समाज एक ऐसा प्रकृति पूजक समाज, एक ऐसा प्रकृति प्रेमी समाज है जो सदियों से इन पेड़ पौधों, वनस्पति, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसके लिए इनकी जीवटता और इनके जीवन को हम देखें, विश्नोई समाज के जो सिद्धांत और विश्नोई समाज की जो जीवन शैली है बहुत प्रेरणादायी है। साथियों, भगवान जम्बेश्वर जी ने जो पथ प्रशस्त किया, वो पथ आज इस पृथ्वी के लिए, जब दुनिया के देश यूएनओ में इकट्ठा होते हैं तो पर्यावरण की चिंता करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करते हैं, ओजोन मंडल में जो क्षति हुई है, हो रही है, उनकी चिंता करते हैं। तो सैकड़ों वर्षों पहले सदी भगवान जम्बेश्वर जी इन सब के बारे में अपन को एक विजन दे करके गए हैं। तो विश्नोई समाज से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें। इस कड़ी में अमृता जी विश्नोई याद आ गई। हालांकि इस वीडियो में ये बातें, लेकिन चूंकि जुड़ी हुई है शब्द से शब्द, तो उन्होंने जान दे दी पेड़ों की रक्षा के लिए। तो आज चूंकि एसडीएम प्रियंका जी विश्नोई के लिए माहौल गमजदा है, भावुक है, इमोशंस है, आंसुओं की ऐसी कतारें हैं हर जगह। जो थोड़े बहुत भी वाकिफ थे वो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। कि ये बात सिखाती है साथियों कि जीना कैसा होता है। हमें प्रियंका जी विश्नोई, वो तो अब नहीं रहे, देह त्याग, वो देहावसान हो गया, लेकिन इतनी कम उम्र में, मात्र 33 साल की उम्र में उन्होंने जो किया उससे हम सीख सकते हैं। इसीलिए तो लोग उनको आज इतना याद कर रहे हैं। आज पूरा हर तरफ सोशल मीडिया उनके लिए आज भरा पड़ा हुआ है। किस लिए? कि उन्होंने ऐसा कुछ किया जिनसे मानवता जगमगा रही है, जिनसे पीड़ित, बेबस, दुखी मानवता को राहत पहुंचाई प्रियंका जी ने हमेशा अपने पद पर रहते हुए। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, एसडीएम जोधपुर प्रियंका जी विश्नोई आपका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, भूल नहीं पाएंगे लोग। और विश्नोई समाज के आंगन में एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बिटिया जिनके होने से मानवता गौरवान्वित हुई, ये पृथ्वी ग्रह गौरवान्वित हुआ। बहुत नाज है हमें
एसडीएम जोधपुर प्रियंका जी विश्नोई पर, और सदियों तक ये गौरव बना रहेगा। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एसडीएम जोधपुर महाप्रतिभागी धनी, मानवता की मसीहा, अनमोल रत्न डॉक्टर प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर के लिए आप श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ 2 शब्द जरूर उनके लिए लिखे। और मैं पुनः कहता हूँ, मेरे से बोलने में कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो क्षमा करें। अंत में बस एक दिल की बात जरूर कहना चाहूँगा कि चारों ओर शांति और अमन, चैन, सुकून का माहौल है, ये बरकरार रहे। अपने देश की, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी जो तहजीब है वो बरकरार रहे। और एसडीएम जोधपुर दिवंगत प्रियंका जी विश्नोई के कृतित्व और महान व्यक्तित्व को याद कर उनके चले हुए पथ से अपन कुछ सीखने की कोशिश करें, तब जाकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए हुए काम, उन्होंने जो सुगंध, मानवता की महक जो बिखेरी 36 कौम के लोगों के लिए, वो साथियों सदा फिजाओं में बनी रहेगी। आज एसडीएम जोधपुर प्रियंका जी विश्नोई के लिए 36 कौम के लोग आंसू बहा रहे, भावुक हो रहे। क्यों आखिर? क्योंकि प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर ने वो काम किए जो आम लोगों के लिए उनके जीवन में थोड़ी सुकून, चैन और सांत्वना प्रदान करते हैं। साथियों, मेरे से बोलने में त्रुटि हुई तो क्षमा करें, और मैं दुआ करता हूँ कि प्रकृति कहो या परमात्मा कहो या मालिक कहो, बहन प्रियंका जी विश्नोई एसडीएम जोधपुर की आत्मा को शांति दें, उनको श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति, प्रणाम।